रोमी 8 का 15 पढ़िएगा। रोमी 8 का 15, रोमन्स 8:15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। लेपालकपन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। 6 है ना? स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, लेपालकपन की आत्मा। इसको आप लोग अच्छी तरह थोड़ा समझने के लिए प्रार्थना करो, लेपालकपन की आत्मा के बारे में, क्योंकि बहुत पास्टरों को भी ये बात सही तरीके से मालूम नहीं है। मैं अमेरिका में भी ये बात पढ़ाते समय बहुत पास्टर लोग आकर बोला, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेपालकपन की आत्मा, थोड़ा प्रार्थना करो ताकि ये बात आपको समझ में आए। बहुत पढ़े लिखे प्रचार करने वाला बड़े बड़े प्रचारक लोगों को ये बात मालूम नहीं था, सही तरीके से मालूम नहीं हुआ था। प्रभु इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए कि बुद्धि को खोल दे। दोबारा पढ़ो वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखिए, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, लेपालकपन की आत्मा, ये मिलने, ये बात को देखकर बहुत तेरा लोग सोचते हैं हमको परमेश्वर के घर में अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? गोद में लिया। तो एक व्यक्ति को जब गोद में लिया है, अडॉप्ट किया है, जब उनको मालूम हो जाता है मुझे अडॉप्ट किया गया है, हमेशा उनके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? इंफीरियर, मैं बराबर का नहीं हूँ, नीचे। क्या बोल सकते हैं? इंफीरियर, बराबर नहीं, ऐसा सोचेगा। दीन भावना, दीन, हीन भावना, हीन भावना नहीं, दीन भावना। हाँ, समझ में आया? हाँ, ताकि मैं इस घर का असली नहीं हूँ। हाँ, अलग नहीं, मैं इस घर का नहीं हूँ। मुझे अडॉप्ट किया गया। मैं सूसन के बारे में मैं एक बार बताता हूँ। मेरे बेटी सूसन, वो जो स्कूल में पढ़ रहा था, तो उधर में स्कूल में, आर्मी स्कूल में पढ़ती थी। उस वक़्त उन्होंने, उस वक़्त मैं सेवा करते थे, उन कुछ दिन से उनका मन थोड़ा सा डाउन सा हो गया। मैंने बताया, बेटी क्यों इतना डाउन सा होता? नहीं नहीं नहीं, अपने आप। तो फिर ऐसा बात बोल के एक, मैंने बहुत फ्रेंड, मेरा बेटी अच्छा फ्रेंड, इतना फ्रेंडली चलते थे, अभी भी फ्रेंडली चलते थे, चलता है। तो मेरा फ्रेंड की तरह मैंने उनके साथ रहते थे, मेरे साथ ही सोते थे। ऐसा जब समय मिलता है, ऐसा था, इतना क्लोज फ्रेंड था। उनका शादी करके दिल्ली में जब भेज दिया, तो मैं जब उनके घर में गए, उनका रूम में मैं सोते वक्त उनको, पति को बोल दिया, मैं मेरा फ्रेंड के साथ सो रहा, आप अकेला सो जाओ।
अपना पति को छोड़कर रात पूरा मेरे साथ सो गए। अपना पति, नया शादी किया हुआ पति को छोड़कर के, पति को बोल दिया गुस्सा नहीं करना, मैं मेरा फ्रेंड के पास जाकर सोने जा रहा हूँ। इतना क्लोज था। लेकिन उनके मन में स्कूल में पढ़ते समय में 1 महीना 1.5 महीना ऐसा एक भावना, बहुत भावना ऐसा हो रहा है। मैंने बोला ये, फिर एक दिन मैं ज़बरदस्ती बुला के लेकर बोलना शुरू किया, बेटी बताओ क्यों तुम, तो रोने लगा। देखो आप मेरे ऊपर इतना दया करता है, मैं तो आपका बेटी नहीं हूँ, मुझे आपने अडॉप्ट किया है क्योंकि आपको कोई बेटी नहीं था, इसलिए आपने कई अस्पताल से अडॉप्ट करके लेके आया है। मैंने बोला ये कौन बोला है? हाँ मेरा सहेली बोला मुझे। कौन बोला? मेरा फ्रेंड बोला। वो कैसा बोला? देखो तुम्हारा पापा तो कैप्टन है, कैप्टन था इतना बड़ा, अभी देखने के लिए बड़ा, तो तुमको देखने से तुम छोटा दिखता है, तो तुम कैप्टन का बेटी नहीं हो सकता, तुमको उनको बेटी नहीं होती। वो उन्होंने अंदाजा से एक गोली मार दिया। तो ये बात किसके अंदर बैठ गई? मैंने बोला बेटी तुमको मैं अस्पताल में ले जाकर तुम्हारा जन्म किधर में जन्म दिया है और सर्टिफिकेट दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप फिर बाद में मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल में जन्म दिया, वो सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया उनको। देखो बेटी तुम्हारा मम्मी के पेट से तुम निकल आया है। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो खुश हो गई। तो उनके अंदर अडॉप्ट किया है करके उपचिंदा होने के कारण क्या हो रहे थे, किसी ने उनका सहेली ऐसा एक गोली मार दिया, तो उनके अंदर में वो विचार हो, तो मैं सही बेटी नहीं हूँ। सही बेटी का मतलब मैं घर से जब मुझे गोद लिया तो एक फीलिंग रहता था। जब वो मालूम हो गया फिर दोबारा क्योंकि कभी मेरे साथ शादी होने तक क्या करते थे, लड़ते थे। मैं कभी आकर मेरा गोदी में आकर बैठ जाएगा, मेरा इधर खींचेगा, उधर कान में खींचेगा, इधर खींचेगा, बोल बोल अभी बोल। मुझे वो अच्छा लगता था। मम्मी से कोई गुस्सा करते वक्त वो आकर बोलते मैं जाकर पापा को सजा दूंगा। अभी मैं मम्मी को कोई गुस्सा, अम्मी को कोई गुस्सा कर दिया तो ठीक है मम्मी आप चिंता मत करो, मैं जाकर क्या करेंगे। फिर इधर पकड़ेंगे, क्यों मम्मी से ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल करके इतना प्यार से रहता है। तो मैं क्यों आपको बताता हूं, पिता के साथ का संपर्क अडॉप्टेड संपर्क नहीं है। प्रभु ने हमको गोद में नहीं लिया, हम परमेश्वर के घर में परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म लिया हुआ सही पुत्र है। लेपालकन आत्मा सही पुत्र है। तो आत्मा हमको भी गवाही देता है हम परमेश्वर का पुत्र है। रोमी 8 का 16-17 पढ़ो, 16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ। और यदि संतान हैं तो वारिस भी। हाँ, तो पवित्र आत्मा इधर यीशु मसीह के अंदर में जो आत्मा कार्य, अच्छी तरह इधर ध्यान से समझना, यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा कार्य करता है वो ही आत्मा मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी। फर्क क्या है? आपको मिला हुआ आत्मा को आपका स्वभाव का कपड़ा पहनाकर बिठाया हुआ है। आपका शारीरिकता का स्वभाव का, शर्म का स्वभाव आपने, तो ये कपड़ा हटाएगा तो आपके अंदर, मेरे अंदर, यीशु के अंदर का आत्मा सब एक ही है। स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन एक ही आत्मा। पत्रोस के अंदर जो आत्मा वास किया, यूहन्ना के अंदर जो आत्मा वास किया, अभी हमारे अंदर जो आत्मा वास करे, सब कौन सा है? एक ही है। तो अभी स्कूल में नहीं गया,
हिंदी भी नहीं पढ़ा, हिंदी भी नहीं आता, और मैं अनपढ़ है, मेरे अंदर में मुझे क्या आता है, ऐसा सोचने से काफ़ी नहीं। पढ़े लिखे के अंदर भी पढ़ा हुआ आत्मा, अनपढ़ के अंदर भी आत्मा, दोनों एक ही आत्मा है। तो इसलिए आप इस बात को समझकर, मेरे अंदर का आत्मा यीशु की आत्मा है, पौलुस के अंदर का आत्मा है, प्रभु का सेवक लोग यीशु एम शामुएल के अंदर जो आत्मा कार्य करता है, वही आत्मा मेरे अंदर भी कार्य करता है। ऐसा बोलकर आप दिलेरी से आगे बढ़ना है। इसे बोलते हैं लेपालक आत्मा, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। अडॉप्ट किया हुआ आत्मा नहीं है। स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन का शब्द उधर इस्तेमाल करने का कारण क्या है? हम पहले किधर थे? शैतान के कब्जे में थे। उधर से निकालकर हमको प्रभु ने ऐसा गोद में नहीं रखा, बल्कि हमारे अंदर नया जन्म दिया। स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्ट किया। या लेपालक आत्मा करके लिखने का कारण क्या है? हमको याद दिलाने के लिए, पहले हम परमेश्वर के साथ नहीं थे। एफएसी 2 का पहले से पढ़ो। एफएसी 2 का पहले से। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, देखो आगे पढ़ते समय हमको मालूम होगा हम कैसे थे। हाँ, इधर देखिए, आपको दिलेरी आने के लिए ये बात आपका दिल के अंदर अच्छी तरह बैठना है, क्योंकि ये बात नहीं बैठेगा तो आप दिलेर नहीं रहोगे। हम पहले शैतान की कब्जे में थे, उधर से प्रभु हमको छुड़ाकर प्रभु के घर में कैसा लाया? हमको जन्म दिलाकर ले आया। परमेश्वर के घर में जन्म दिलाकर। वो किस बात से जन्म दिलाया? वचन का बीज के द्वारा। तो हम सचमुच में परमेश्वर का सही संतान है, और पवित्र आत्मा यही गवाही देता है हम कौन है, उसका संतान है। तो बार बार हमको ये बात याद दिलाते हैं, मैं पहले शैतान का संतान था, इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमको मुश्किल रहता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर मैं पहले शैतान की संतान था। रोमी 8 का 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ, सृष्टि पूरा परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने के लिए क्या कर रहा है? बाट जो रहा है। अभी स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन या लेपालक आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा अपने आप ही हमको गवाही देते हम परमेश्वर का पुत्र है। यीशु जितना काम कर सकता है उतना काम मैं भी आप ही कर सकता है। पत्रोस जितना किया, यूहन्ना जितना किया, फर्क कितना है? एक एक शरीर का अंग का फर्क। अभी हाथ ये काम करता है, पांव काम करता है, एक अंगुली काम करता है, दूसरा अंगुली काम करता है, इतना फर्क है। लेकिन आत्मा कितना है? एक ही है। अब ये अंगुली जो काम करता है और ये अंगुली काम करता है, दोनों में फर्क है, लेकिन ये दोनों का अंदर का जीवन एक ही है, आत्मा एक ही है। लेपालक आत्मा का मतलब क्या है? आप लोग कहीं भी सेवा करते समय में आपको मालूम होना चाहिए मेरे अंदर वही आत्मा वास कर रहा है जो यीशु के अंदर है। वही आत्मा जो वास कर रहा है, जो पत्रोस के अंदर, जो पौलुस के अंदर, जो एम शामुएल के अंदर जो आत्मा वास कर, वही आपके अंदर वास कर रहा है। अभी शैतान आया, अभी शैतान को बांध कर, मैंने सोचा नहीं था शैतान को बांधना। उन्होंने ज्यादा घमंड का अपना, क्योंकि उनको इस बात में बहुत चिढ़ लगता है, क्योंकि सबको सच्चाई मालूम हो जाएगा, सब लोग मुझे क्या करेंगे? रोक देंगे। आज शैतान को नहीं छोड़ेंगे, शैतान का पूरा प्रोग्राम बंद रहने दो, पूरा।
सारे दुनिया पर भी शैतान का पूरा प्रोग्राम बंद, आज अभी नहीं छोड़ने का, पूरा प्रोग्राम बंद रहने। उन्होंने घमंड दिखाया इधर। तो आपके अंदर का आत्मा, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन का मतलब इतना बात है, पहले हम इसके लिए हकदार नहीं थे। ये बात देने के पहले हम शैतान के कब्जे में थे, अंधकार में थे, उधर से हम परमेश्वर के घर में आया, लेकिन वैसा नहीं आया, हमको गोद लेकर नहीं लाया, हमको नया जन्म लेकर परमेश्वर के घर में जन्म दिलाकर लाया। एक फर्क कितना लोगों को मालूम हो गया? हम पहले बाहर थे, बाहर से प्रभु ने हमको किधर ले आया? परमेश्वर घर में। वैसा नहीं, परमेश्वर हमको जन्म, कोई मनुष्य एक काम नहीं कर सकता। मनुष्य किसी को जन्म दिलाकर फैमिली में नहीं ला सकता, वो अडॉप्ट ही कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का इतना मतलब इतना महान कृपा हुआ, हमारे अंदर एक पितरी मनुष्य है, वो किधर में जन्म लिया हुआ है? परमेश्वर के घर में। तो शैतान का बोलना मेरे अंदर का पितरी मनुष्य, मैंने बोला पहले भी आपको पढ़ाया कोलोसी 3:10 से, हमारे अंदर का पितरी मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप में है, परमेश्वर का सादृश्य में है। एफएसी 4:24 से पढ़ाया, वो पूरा पवित्र है और धार्मिकता में है। और उस पितरी मनुष्य के अंदर कौन सा आत्मा वास करता है? यीशु का आत्मा, परमेश्वर के अंदर का आत्मा। तो इसलिए वो दिलेरी आपके अंदर आना जरूरी है। वो दिलेरी, वो आत्मा की वो दिलेरी के साथ शैतान को भी अपना छुआ सकता है। शैतान को भी, कितना बड़ा दुनिया को कंट्रोल करने वाला, लाखों लाखों करोड़ों लोग उनका पूजा करता है, तो उनको आप क्या कर सकता है? अपने कब्जे में रख करके उनको रुला सकता है। जो जितना काम मैंने किया, इससे भी ज्यादा काम तुम करोगे। अभी आप बाइबल वगैरह लिखने के बाद कदम मेरे समझें, बड़ा शक्ति आने का नहीं, लेपालक आत्मा, मुझे यीशु के अंदर का वही आत्मा प्रभु ने मुझे भी दिया करके आत्मा के एक बल पाए। मैं ये नहीं बोलता इधर में बड़ा आवास आया, सब समझे ये बात। थोड़ा तैयार होकर प्रार्थना करें। यीशु के अंदर का वही आत्मा मुझे मिला है, खुदा का रूप जो यीशु के अंदर में था वही मुझे मिला है। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। यह समझ आपके अंदर आ जाए, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। पृथ्वी पूरा परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप प्रकट करें परमेश्वर की आत्मा मुझे अंदर, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, हकदार हूं, शैतान के कब्जे से छुड़ाने वाला हूं, हकदार हूं। मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूं, सारे संसार को कंट्रोल करने वाला हूं। यह पृथ्वी मेरा है, मैं पुत्र हूं। सुनो सुनो, आप बोलना ये पृथ्वी मेरा है, ये सितारे वगैरह सब मेरा है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। अब्बा पिता बुलाने का मैं हकदार हूं, मैं सबका मालिक हूं। अपना पहचान कर लो। जो डरपोक सब भाग जाए, पुत्र रहे, डरपोक सब भाग जाए, पुत्र रहे इधर। डरपोक सब भाग जाए।
प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, लड़ाई तेरा जोर का होने के लिए तू कृपा दे रहा है। हम इसके लिए योग्य नहीं हैं, तेरा मर्जी के अनुसार कार्य होने के लिए कृपा दे, यीशु के नाम, आमीन।